Good morning, students. In today's lesson, we discuss about the optoelectronic junction devices. And first, we will think about what is the topic. Let us discuss about the topic. That is opto. Opto means light. Devices related to light. Yes. Opto means light. Electronic devices. Junction means the light incident on the junction, and then devices. This is the four terms, and all the terms I already described. What are these devices are types. Let us, in this video, we learned about the semiconductor diodes in which carriers are generated by photon, that is the photo excitation. हमने पढ़ा हुआ है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में hν फोटॉन्स एमिट होते हैं। जब वो नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे जब आता है उस लेवल से, तो hν फोटॉन क्या करता है, एमिट करता है। बस जैसे ही हमारे बैंड एनर्जी गैप Eg के जितना ज्यादा रखेंगे उसके हिसाब से अगर हम लाइट का उस पर इंसिडेंट करेंगे उतनी ही hν का फोटॉन्स, तो हमें क्या होगा, वो बैंड एनर्जी गैप, उस एनर्जी का ही हमें फोटॉन चाहिए। आइदर इट इज इंसिडेंट आर दैट आर एमिटेड, है ना। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, है ना। सो वी विल लर्न अबाउट ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। नेक्स्ट we shall study the functioning of the following. In this chapter, we have the three devices, that is the optoelectronic devices, and we shall study the functioning of the following optoelectronic devices. First, photodiode. What is the first thing? First is photodiode. Photodiode means used for the detecting optical signal, photodetectors. That is the photodetectors. लाइट एमिटिंग डायोड विच एमिट द लाइट। देखिए इसके नाम से है कि ये फोटो डायोड है, ये लाइट एमिटिंग डायोड, ये एमिट करता है लाइट। दैट इज कॉल्ड एलईडी एंड वाइडली यूज्ड इन दिस टाइम। एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, है ना, वॉट एवर दैट बी, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। Then next one, the photovoltaic devices which convert the optical radiation into electricity. That is the solar cells, है ना। आजकल कितना सारा सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, उसमें एक छोटा सोलर सेल उसी को सीरीज में पैरेलल में लगा के और ये सब चीजें बनाई जाती हैं। तो फोटोवोल्टेइक, वी विल स्टडी अबाउट द फोटोडायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड, फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस एंड ऑल अदर। नेक्स्ट, first one is the photodiode, है ना। first one is the photodiode. A photodiode is again a special purpose PN junction diode fabricated with a transparent window to allow light to fall on the tube. क्या है, एक एनोड कैथोड, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इसका, अगर हम लोग फोटोडायोड का सिंबल देखेंगे तो सिंबल बिल्कुल डायोड, लेकिन ये दो एरो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके ऊपर लाइट बाहर से आती है तब ये काम कर रहा है। इट ऑपरेट्स अंडर द रिवर्स बायस, और मेन थिंग इज इट ऑपरेट्स अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है ना। ये भी एक देखने वाली बात है कि ये काम किस कंडीशन में करता है, तो ये रिवर्स बायस में काम करता है ना। इसको थोड़ा मैं एरोप्लेन मोड में कर दूं। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, तो फोटोडायोड वर्क्स इन द रिवर्स बायस। नेक्स्ट, this is the circuit diagram of photodiode, that is p side को नेगेटिव से जोड़ा, n साइड को पॉजिटिव से जोड़ा, और यहाँ पर ये पोटेंशियल बैरियर जंक्शन जो है, जंक्शन पर हमारा फोटोडायोड या फोटॉन्स क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, और ये फोटॉन्स किसके हैं, hν फोटॉन्स इस पर क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं।
थोड़ा सा इसको देखते हैं. When the photodiode is illuminated with a light, photons with energy h nu greater than the energy gap Eg, है ना. ये हमें देखना है कि ये जो है Eg यहाँ होना चाहिए. ठीक है, तो Eg कितना फोटॉन्स का एनर्जी होना चाहिए? Eg से ज्यादा, दैट इज द बैंड एनर्जी गैप जो Eg है उससे ज्यादा होना चाहिए of the semiconductor. Then the electron hole pairs are generated due to the absorption of the photon. तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे. ये बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर हमने SU डाला तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर्स क्या होंगे? जनरेट होंगे. नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? इंसिडेंट फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट है, तो क्या करेंगे? ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाएंगे और होल्स इधर की तरफ जाएंगे, है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑन नेगेटिव साइड एंड होल्स आर इन नेगेटिव साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द पॉजिटिव साइड. द डायोड इज फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर takes place are near the depletion region of the diode. जहाँ डिप्लेशन रीजन है वहां पर ही एक छोटा सा होल किया और वहीं पर हमने क्या किया? लाइट को इंसिडेंट कर. ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड बिफोर दे रिकम्बाइन. ये क्या हो जाएंगे? इधर सेपरेट होंगे. द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट इलेक्ट्रॉन्स रीच n साइड एंड होल्स रीच p साइड. फिर उसके बाद क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड ऑन द n साइड. इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? n साइड में कलेक्ट हो जाएंगे और होल्स कहाँ? p साइड में कलेक्ट, गिविंग द राइज टू एन EMF. अब यहाँ पे जो जब इस तरह से है तो ये इतना बड़ा बन गया तो यहाँ पर क्या हुआ? जो EMF था वो थोड़ा बढ़ गया, है ना. When an external load is connected, अब इसके साथ में अगर कोई एक्सटर्नल लोड करंट कनेक्ट कर दे तो वहां पर क्या होगी? सर्किट करंट फ्लो होने लगेगी. The magnitude of the photocurrent depends on the intensity of incident light, that is photocurrent is proportional to the incident light intensity. तो photocurrent क्या होगी? जितना भी इसमें I रहेगा वो किस पे? जितना फोटॉन्स इसमें देंगे उसके प्रोपोर्शनल हो रहेगी. This is the IV characteristic of the photodiode. photodiode का IV characteristic है. ये I1 है, ये I2 है, I3 है. I1 is less than I2 is less than I3, I4 is less than I ग्रेटर देन I3. मतलब जितना ज्यादा देखिए इंटेंसिटी कम है तो फोटो करेंट का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, वैल्यू कम है. और जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज किया फोटो करेंट की वैल्यू बढ़. यूज है फोटोडायोड्स. यूज कहाँ हो रहे हैं? तो फोटोडायोड्स आर यूज इन द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, स्मोक डिटेक्टर्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड रिसीवर फॉर इंफ्रारेड IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम. हमारे AC के, TV के, वो सारे के सारे क्या है? IR फोटोडायोड लगे रहते हैं टू कंट्रोल द इक्विपमेंट फ्रॉम टेलीविजन टू एयर कंडीशनर, है ना. सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम तो इस तरह से हमारा फोटोडायोड कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट हमारा बहन होगा लाइट एमिटिंग डायोड. अब लाइट एमिटिंग डायोड क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड कोई चीज एमिट कर रहा है. वो फोटोडायोड क्या? लाइट को ले रहा था और लाइट एमिटिंग डायोड लाइट को एमिट कर रहा है. दोनों में और क्या डिफरेंस है? फोटोडायोड हमारा रिवर्स बायस में काम कर रहा था, लाइट एमिटिंग डायोड जनरली फॉरवर्ड बायस में काम करेगा. और उसमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ बायसिंग हम अपने को करनी है. बायसिंग करके फॉरवर्ड बायसिंग किया, पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ा और यहाँ से देखा कि लाइट एमिट हो रही है. और लाइट कितनी एमिट होगी? वही h nu की, है ना. जितना बैंड एनर्जी गैप होगा उतना ही. तो इट इज हेवीली डॉप्ड PN junction which under forward bias emits spontaneous radiation. The diode is encapsulated with a transparent cover so that the emitted light can come out. When the diode is forward bias, the electrons are sent from N to P. Electrons कहाँ जाएंगे? N से P की जाएंगे और where they are magnetic carriers, and holes are sent from P to N, that are magnetic carriers. At the junction boundary, the concentration of magnetic carriers increases. Junction boundary पे क्या होगा? अगर कोई बायसिंग नहीं है तो जंक्शन बाउंड्री पर magnetic carriers का जो concentration है वो बढ़ जाएगा. That is when there is no bias, in equilibrium condition. Thus, at the junction boundary on either side of junction, excess magnetic carriers are there
विच रिकम्बाइन विथ मेजॉरिटी कैरियर नियर द जंक्शन। वहां पर क्या करेंगे, माइनॉरिटी कैरियर क्या करेंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स के साथ रिकम्बाइन हो गए। ऑन रिकम्बिनेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। इसको अपने को देखना है कि इसी रिकम्बिनेशन के कारण, रिकम्बिनेशन ऑन रिकम्बिनेशन द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के रूप में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। The photons with energy equal or slightly less than the band gap are emitted। यहाँ भी वही बैंड गैप का फंडा है, जितना बैंड गैप है उन दोनों के बीच में है ना, उतना ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। When the forward current of diode is small, the intensity of light emitted is small। जैसे जब फॉरवर्ड करंट कम होगी तो लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वहां से छोटी होगी या कम होगी। As the forward current increases, the intensity of light increases and reaches to a maximum value। जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगी, इंक्रीज होगी और कहां तक, मैक्सिमम तक जाएगी। फर्दर इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स डिक्रीज इन द लाइट इंटेंसिटी। लेकिन उसके बाद अब जब और आगे बढ़ाते हैं तो वहां पे लाइट इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एलईडी आर बायस एट द लाइट एमिटिंग एफिशिएंसी। इसलिए एलईडीज को ऐसा बायस करते हैं, ऐसे यहाँ पे बैटरी लगाएंगे कि लाइट इमिटिंग क्या हो, लाइट इमिटिंग एफिशिएंसी क्या हो, सब मैक्सिमम हो। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलईडी। इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द सिलिकॉन जंक्शन डायोड। सिलिकॉन का जंक्शन डायोड ले लिए 1.4 के आसपास, ये क्या हो रहा है 1.2 के आसपास कटिंग वोल्टेज पर ये जा रहे हैं। बस इसमें एक चीज देखनी है कि डिफरेंट कलर्स के लिए, है ना, डिफरेंट कलर्स के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनका काम है। ये IR का है, यहाँ पे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लैक, व्हाइट और यहाँ पर U है ना। इसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनके अलग अलग है, बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट, यूज क्या है एलईडी का यूज, इसके लिए कोई पूछना ही नहीं, बहुत सारी यूजेज है। These LEDs find extensive use in remote controls, burglar alarm system, optical communication, extensive researching being done for developing white LEDs which can be replaced incandescent lamp। जो आजकल देखते हैं सारे व्हाइट एलईडी आ गए हैं और उसमें रिसर्च भी हुआ है बहुत सारा, अभी भी चल रहा है कि क्योंकि और उसका क्यों ऐसा हो रहा है ये हम अगले उसमें दिखा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है एलईडी का। LEDs have the following advantages। LED का एडवांटेज क्या है, कन्वेंशनल इनकैंडिसेंट लो पावर लैम्प। LED का एडवांटेज क्या है, देखिए बहुत कम, लो ऑपरेशनल वोल्टेज है ना, ऑपरेशनल वोल्टेज अभी बहुत कम है, ऑपरेशनल वोल्टेज है और लेस पावर लेगा, ठीक है। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन होता है और कोई भी वार्म अप टाइम नहीं लेता है ना, जल्दी जलता है, जल्दी बुझता है। अभी देखिए साधारण ट्यूबलाइट देखिए जो अपनी रहती है काफी देर से वो ग्लो करती है ना। द बैंडविड्थ ऑफ इमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रॉम टू 500 एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत छोटी बैंडविड्थ है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि नियरली बट एग्जैक्टली मोनोक्रोमेटिक है ना। मोनोक्रोमेटिक एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो हमको मान सकते हैं कि वो क्या है, पूरा का पूरा मोनोक्रोमेटिक है। लॉन्ग लाइफ है, उनकी एलईडी काफी दिन तक चलती है। देखिए 6 महीने की तो वारंटी दे देते हैं वो लोग, 6 महीने तक आपकी फ्यूज नहीं होगी, ठीक है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी, और जल्दी जल्दी जलने बुझने की कैपेसिटी उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद तीसरा अपना जो है वो क्या है, सोलर सेल है ना। तीसरी डिवाइस क्या है, सोलर सेल। अ सोलर सेल इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन which generates EMF when solar radiation falls on the PN junction, है ना। अब हम लोगों ने देखा है सोलर सेल आजकल क्या कहते हैं, बहुत सारा यूज किया जा रहा है सोलर एनर्जी को लेकर के, पावर हाउसेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पावर की जनरेशन हो रहा है। तो वो सोलर पावर जनरेशन को हम लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत क्या हो रहा है, उससे हमारा पोल्यूशन 0 है ना, और सन एनर्जी फ्री में मिल रही है, सन की क्या है, तो इसलिए सोलर सेल आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो सोलर सेल में एक्चुअली होता क्या है, सोलर सेल में कुछ नहीं, एक नीचे मेटेलिक बेस P टाइप, N टाइप और एक ऊपर मेटेलिक बेस।
दोनों को मिला करके वेफर बना लेते हैं, सिलिकॉन वेफर बना लेते हैं। सिलिकॉन वेफर के ऊपर जो है वो उसको ग्रुप से निकाल देते हैं और ग्रुप से जो है दोनों कनेक्शन कर देते हैं। तो उसके 4 परत रहेगी, एक नीचे की मेटेलिक रहेगी सीट रहेगी, उसके ऊपर पीएन जंक्शन रहेगा और उसके ऊपर एक जो है क्या करते हैं एक और मेटेलिक सीट नहीं, वो थोड़ा क्या कर नोट्स टाइप रहेंगे उसमें, ठीक, अपन मान लेते हैं, अभी दिखा लेते हैं। तो रेडिएशन फॉल्स ऑन इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल दैट इज फोटोवोल्टेइक इफेक्ट एज द फोटोडायोड एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस। बस इसमें क्या है, देखिए फोटोडायोड में रिवर्स बायस, एलईडी में फॉरवर्ड बायस, लेकिन इसमें नो बायस। सोलर सेल में कोई बायसिंग अपने को नहीं देना है, वहीं से जो भी लाइट गिरेगी वो टोटल की टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड द जंक्शन एरिया केप्ट मच लार्जर सो द सोलर रेडिएशन रेट। अब उसके साथ क्या करना है, जितना ज्यादा जंक्शन एरिया रहेगा, जंक्शन बड़ा रहेगा, वहां पर क्या होगा, लाइट ज्यादा फॉल होगी और लाइट के गिरने से वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे और लाइट ज्यादा मिलेगी। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, देखिए बिल्कुल सिर्फ वही बात, नीचे एक बैक कॉन्टेक्ट है जो मेटेलिक बैक कॉन्टेक्ट है, पी टाइप और एन टाइप ये वेफर्स हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक टार सरफेस है जो मेटेलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड। और इसी के ऊपर ये जो है यहीं पर क्या है अपना HNU फोटॉन्स या लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है। मेटेलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ये देखिए बैक है, ये हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये वाला हमारा मेटेलाइज्ड एक बैक है, यहाँ पर फिंगर इलेक्ट्रोड, ये फिंगर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और ये हमारा पीएन जंक्शन है। देखिए यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है ये डिप्रेशन लेयर चौड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी लाइट आएगी वो उतनी ही ज्यादा उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगी। यहाँ पर कहता है पी सिलिकॉन वेफर इज अबाउट 300 माइक्रोमीटर इज टेकन ओवर हिज थिन लेयर ऑफ एन सिलिकॉन इज ग्रोन ऑन वन साइड ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस डिफ्यूजन है, उसमें कई सारी प्रोसेस आपने देख ली होगी पीएन जंक्शन बनाने की। द अदर साइड ऑफ पी साइड इज कोटेड विथ अ मेटल बैक कॉन्टेक्ट, ये वाला मेटल बैक कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द एन साइड सिलिकॉन लेयर, टॉप एन सिलिकॉन लेयर के टॉप में क्या है, मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड और मेटेलिक ग्रेन इज डिपॉजिटेड, दिस एक्ट एज द फ्रंट कॉन्टेक्ट। यहाँ पर मेटल फिंगर इलेक्ट्रोड है और ये जो है फ्रंट कॉन्टेक्ट में काम करता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है बहुत सीधा सा। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ गया। Generation of EMF by a solar cell when light falls on it is due to the following 3 basic processes. अब देखिए अगर इस पर लाइट गिर रही है तो उसमें 3 बेसिक प्रोसेसेस हैं। क्या क्या है, जनरेशन, सेपरेशन एंड कनेक्शन। पहले HNU के फोटॉन वहां जब उस पर इस जंक्शन पर डिप्रेशन लेयर पर आए तो वहां पर जंक्शन पर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होके सेपरेट हुए और सेपरेट होके फिर वो कलेक्ट हुए तो जितना ज्यादा EMF हुआ और वहां पे अगर लोड लगा दिया अपन ने तो लोड लगाने से वहां पर क्या हुआ, फिर से देखिए मैं क्या बता चाह रहा हूँ कि यहाँ पर HNU के फोटॉन अपन ने दिया, ठीक है, HNU फोटॉन इस पे गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए। ये जनरेट होकर के क्या करेंगे, ये पहले सेपरेट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक EMF डेवलप हो जाएगा और EMF डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस अगर हमने लगा दिया तो यहाँ से क्या होंगे, एक करंट दैट इज, है ना, क्या होने लगेगी, एक करंट यहाँ से फ्लो, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट व्हिच इज द HNU इज ग्रेटर देन Eg क्लोज टू द जंक्शन, है ना। बैंड एनर्जी गैप Eg से थोड़ा ज्यादा HNU का होगा तो वो क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्रेशन रीजन। जब डिप्रेशन रीजन बनी है तो इसमें ऑलरेडी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके कारण से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हो रहे हैं वो सेपरेट होंगे। अब जो सेपरेट होंगे द इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू द एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू द एन साइड एंड होल्स टू द, इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, एन साइड में चले जाएंगे और होल्स किधर, पी साइड में चले जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द एन साइड इज कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टेक्ट and holes reaching to the p side is collected by the back contact। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एन साइड वाले की तरफ जाए तो उधर की तरफ वो फ्रंट कॉन्टेक्ट से और पी साइड से होल्स गए तो वो फिर बैक साइड से। thus the p side become positive and n side become negative giving rise to the photovoltaic।
तो पी साइड क्या हो जाता है, पास ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, एन साइड ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, और उसके कारण जो है हमारा फोटो वोल्टेज राइज हो जाता है। अब जब राइज हो गया उसके बाद क्या होगा, वहां पर अगर हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो वो क्या इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होने लगेंगे। मेन है आईवी कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक आप कहीं कहीं पाएंगे, यहाँ मुझे लगता है कि इस तरह का आईवी कैरेक्टरिस्टिक और कहीं नहीं होता नहीं है, ठीक है। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक बहुत कॉमन नहीं है ना। क्या है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में है आईवी कैरेक्टरिस्टिक सोलर सेल का, क्योंकि ये बाहर से कोई जो है करंट या सप्लाई लेता ही नहीं है। बिना देखो, दिस इज बिकॉज सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट बट सप्लाई इज द सेम टू द लोड। वो सोलर सेल क्या है, करंट बिल्कुल नहीं लेता। हर चीज में देखा था कि अपने को बायसिंग करनी पड़ रही थी, सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका जो है ये आई शॉर्ट सर्किट और वी ओपन सर्किट, इन दोनों के बीच में आईएससी और वीओसी के बीच में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में शॉर्ट सर्किट करेंट, ओपन सर्किट वोल्टेज है ना, ये बनता है किसका, सोलर सेल का। सोलर सेल का जो हमारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक है ये आईएससी और वीओसी है ना। दिस ये थोड़ा ऐसा होता है, तो क्योंकि वो करंट ड्रा नहीं करता है सर्किट से बल्कि करंट देता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है ना। ये ध्यान रखने की बात है। तो सेमीकंडक्टर्स विथ बैंड गैप क्लोज टू द 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इज आइडियल मटेरियल फॉर द सोलर सेल फैब्रिकेशन। सोलर सेल बनाने के लिए हमारे पास बैंड एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। सोलर सेल्स आर मेड विद द सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए बैंड एनर्जी गैप हमारा कितना, इजी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैलियम आर्सेनाइड 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैडमियम टाइटेनियम ये कितना हो जाएगा, 1.45, एंड एक ये कोई मटेरियल है जिसका 1.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इसलिए सब इसके लिए आइडियल। उसके बाद इसमें The important criteria for the selection of material for solar cell fabrication is, सबसे पहले तो बैंड गैप है ना। क्राइटेरिया क्या क्या हो जाएगी कि बैंड गैप 1 से 1.8 तक, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन दैट इज द 104 सेंटीमीटर यूनिट, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ज्यादा होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए, और कॉस्ट। तो मेन क्या है, जो सोलर सेल बनाए जाते हैं उनकी प्राइमरली कॉस्ट, उनके पावर प्लांट्स की प्राइमरली कॉस्ट सोलर सेल की जाता है, उसके हिसाब से अपन कॉस्ट भी एक फैक्टर है, कॉस्ट कम होना चाहिए, इसके लिए भी वो मटेरियल अपन चूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो उसको अपन चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन है ना, ये होना चाहिए। बैंड एनर्जी कितना होना चाहिए, 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आइडियल फॉर द सोलर सेल। नेक्स्ट, नोट दैट, अब कुछ लोग कहते हैं जहां सनलाइट है ही नहीं है वहां पे कैसे सोलर सेल काम करेगा। तो सनलाइट ऐसा नहीं है कि पूरे दोपहर के प्रकाश में रखने से ही सोलर सेल चलते हैं, है ना। सोलर सेल चलने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इसको देखिए, नोट दैट सनलाइट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर सोलर सेल। सोलर सेल के लिए हर हमेशा नहीं है कि हर हमेशा उसमें सूर्य के प्रकाश में रखे रहो। एनी लाइट विथ फोटोन एनर्जी इज ग्रेटर देन द बैंड गैप, कोई भी लाइट जिसके क्या हो, जो उसके फोटॉन्स जो उससे एमिट हो रहे हैं वो बैंड एनर्जी गैप से ज्यादा हो, वो सब सोलर सेल को ऑपरेट करता है। सोलर सेल आर यूज्ड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक सैटेलाइट। सैटेलाइट में वहां तो अपन तार लगा के भेज नहीं सकते, तो वहां पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं। एंड द स्पेस व्हीकल एज पावर सप्लाई टू सम कैलकुलेटर्स, है ना। और कुछ कैलकुलेटर्स में भी आप देखेंगे सन से चलता है। स्पेस व्हीकल जितने भी हैं वहां पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, वहां पे सोलर सेल के ही चलते हैं, है ना। इस तरह से हमारा ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का पार्ट खत्म हुआ 3 पार्ट से। थैंक यू।